ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अम्बेडकर नगर में सिविल लाइन ग्राउंड में 2122 करोड़ के 4977 तरक्काती प्रोजेक्टों के मानवन और संगे बुनियाद प्रोग्राम में कहा कि हमारी आज़्म विकसित भारत का आज़्म है। गरीब की ज़िंदगी खुशहाली से गुजरे, नौजवानों के पास रोज़गार हो, ख़वातीन की तरक्की हो, इसके लिए हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। वज़ीर आला सनती तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी रिहाइश व उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के 39 डिप्टी कलेक्टर्स, 41 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और 16 ट्रेजरी अफसरान और अकाउंट्स अफसरान को तकर्रीनामे तकसीम प्रोग्राम में कहा कि 7 साल में उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। उन्होंने नौतकर्रर अफसरान को खिताब करते हुए कहा कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो रियासत की तरक्की होगी। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों में 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि 9 माह के अंदर तकर्री का अमल शफाफ तरीके से किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करेंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही सख्ती के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज वो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है और इसी शुचिता और पारदर्शिता का परिणाम है कि गत 7 वर्ष के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के अंदर 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में लेने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर हमारी मशीनरी के कार्य की स्पीड के कारण प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश के अंदर ही प्राप्त हुई। मिशन रोजगार के तहत ये तकर्रीनामे तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आला आज अयोध्या में राजकीय इंटर कॉलेज में 1090 करोड़ के 411 तरक्याती प्रोजेक्टों का मानवन करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। साथ ही विराट किसान मेला और ज़रई नुमाइश के इख्तितामी तकरीब में शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर आला गोंडा में सरदार भगत सिंह थॉमसन इंटर कॉलेज ग्राउंड में मुनक़दा प्रोग्राम में 1689 करोड़ 46 लाख के 422 तरक्याती प्रोजेक्टों का मानवन करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज 2 रोज़ा दौरे पर बलरामपुर पहुंचेंगे, जिसके लिए इंतज़ामिया के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ निकात पर तैयारियां की गई है। वज़ीर आला कल ज़िले के कोयलारा में मां पाटेश्वरी रियासती यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वज़ीर आज़म समाजी तरक्की और रोज़गार पर मबनी अवामी बहबूद PM शमसी नेशनल पोर्टल का आगाज़ किया और पसमानदा तबकों के 1 लाख कारोबारियों के लिए कर्ज की इमदाद को भी मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज फ़हरिस्त ज़ातों, पसमानदा तबक़ात और स्वच्छता कारकुनों समेत महरूम तबक़ात के मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुंदगान से भी बातचीत की। मुल्क भर के 470 से ज़्यादा अज़ला के कमज़ोर ग्रुपों से मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुंदगान से भी बातचीत की। वज़ीर आज़म ने नेशनल ईको हैकनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक के कारकुनों में आयुष्मान हेल्थ कार्ड और PPE किट तकसीम किए। रियासत का महकमा सेहत संभाल रहे नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक को नमो ऐप के विकसित भारत प्रोग्राम में नंबर 1 विकसित भारत अम्बेसडर होने का फ़ख्र हासिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप का मुताल्लिक़ा रैंकिंग सर्टिफिकेट जारी करते हुए जनाब पाठक को मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के तय इज़हार तशक्कुर किया है। समाजवादी पार्टी के साबिक़ वज़ीर गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त गायत्री प्रसाद प्रजापति जिनसी इस्तेसाल मामले में जेल में कैद हैं। आज अलग सुबह इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ED की 2 टीमों ने एक साथ अमेठी में वाक़ उनकी रिहाइश और उनकी बेहद करीबी गुड्डा देवी के घर छापा मारा। ED के 1 दर्जन से ज़ायद अफसरान मौजूद हैं और गायत्री प्रसाद के घर के अंदर कानूनी मामले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज तलाश किए जा रहे हैं। गायत्री प्रसाद के दोनों बेटे अनुराग प्रजापति और अनिल प्रजापति के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी चल रहे हैं। फतेहपुर जिले के एक्साइज अफसर सुरेश कुशवाहा को शराब लाइसेंस होल्डरों से रिश्वत लेने के इल्ज़ाम की बुनियाद पर सबूतों की बुनियाद पर जिला मजिस्ट्रेट ने मुअत्तल कर दिया है। एक शिकायत कंदना शिव लोचन ने रजिस्ट्री के जरिए से वीडियो समेत DM को शिकायत भेजी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने सबूतों की जांच के बाद सुरेश कुशवाहा को फौरी मुअत्तल कर दिया। DM के अहकाम पर इंसदादे बदनुमानी के तहत FIR दर्ज कराई गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।